सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और जो लोग स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ और डिटेल पॉइंट्स भी बताएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वन बाई वन करके क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स बी का है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -2 to 2 x³ dx। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है, -2 to 2 x³ dx। ठीक है, तो इसको अगर जनरल वे में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको पता होता है कि इंटीग्रेशन x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को जब हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, तो अब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है, लेकिन अब इसमें लिमिट रहता है इसलिए सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1, n की जगह पे यहाँ पे 3 है और लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2, -2 से 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x का पावर 3+1 4 डिवाइडेड बाई 3+1 4 और लिमिट आपका कहाँ से, -2 से 2। अब एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एक बार अपर लिमिट जब रखेंगे तो x की जगह पे 2, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, माइनस उसके बाद x की जगह पे -2 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, -2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 2 का पावर 4 आपका कितना आता है, 16 बटा में कितना 4, -2 का पावर 4 भी -2, लेकिन इसका पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में ही आएगा, ये 16 हो जाएगा और बटा में कितना 4, ये दोनों सेम में कट के कितना आ जाएगा आंसर 0। तो इसका आंसर एक तरह से 0 आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 0। ये तो सिंपल आपका मेथड हुआ कि जिस तरह से आप बनाते हैं। अब इसमें एक स्मार्ट अप्रोच है जिस मेथड से आप इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इवन और ऑड फंक्शन का आई होप आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, बट हम उसको बता देते हैं थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं -a to a और f(x) dx, तो इसके दो आंसर आते हैं। इसके दो आंसर आते हैं, क्या आंसर आता है, तो एक आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx और एक आता है 0। ये कब आता है, जब इवन फंक्शन हो, और ये कब आता है 0, जब ऑड फंक्शन हो। ठीक है, तो इवन फंक्शन के केस में फॉर्मेट ऐसा बन जाता है और ऑड फंक्शन के केस में फॉर्मेट ऐसा बन जाता है। इवन फंक्शन कब बोलते हैं, इवन तब बोलते हैं जब हम लोग, जब f-x जो है वो f(x) के बराबर हो, और ऑड फंक्शन कब बोलते हैं, जब f-x जो है वो -f(x) के बराबर हो। ठीक है, तो हम इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब इस कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू जो दे रखा है, हमारे लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा x का पावर 3, तो f(x) इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे f-x निकालेंगे, तो जब यहाँ पे हम f-x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे -x आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x और इसका पावर यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, अब -x का पावर 3 एक ऑड नंबर है ऊपर वाला, ये ऑड नंबर है तो आंसर तो निगेटिव ही आएगा, तो निगेटिव x का पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ से f-x जो है वो बराबर आ गया माइनस, और x³ किसके बराबर था आपका, x³ जो था वो f(x) के बराबर था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए f-x जो है माइनस ऑफ f(x) के बराबर आ गया। तो ये कंडीशन क्या दिखा रहा है कि ये ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन बन गया आपका, ऑड फंक्शन बन गया। और ऑड फंक्शन के केस में आंसर आपका क्या दे रखा है यहाँ पे 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 0 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एक रात का पढ़ाई काफी है अप्लाइड मैथ में 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाने के लिए। अगर आप लोग गलती से फेल हो चुके हैं और स्पेशल एग्जाम के माध्यम से काफी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको वही क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर दिया गया है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे।
तो आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपके स्क्रीन पे शो होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं फिर दिखेगा एसबीटी बिहार सेमेस्टर, फिर आपको दिखेगा एबीसी अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा मैथ ए, मैथ बी, मैथ सी। आप सभी को बता दें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। यहाँ पर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन है, और चैप्टर वाइज रिपीटेटिव क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर है, और सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो आपको देरी नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जितने भी वीडियो लेक्चर है उसको देख लेना है। 100% सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, चाहे आपका मैथ ए हो, बी हो या सी हो। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q ऑलवेज। दो अभाज्य संख्याओं p और q का महत्तम समापवर्तक जीसीडी जिसको बोलते हैं सदैव होता है। तो देखिए, दो अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य और भाज्य संख्या आप जानते होंगे, प्राइम नंबर जिसमें जिसका मल्टी, जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर होता है जिसका मल्टीपल या तो 1 होता है नहीं तो 3 होता है। फैक्टर जो होता है या तो 1 और 3 होगा। एक और प्राइम नंबर होता है जो 5 ले लीजिए, तो इसका भी फैक्टर सिर्फ 1 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका जीसीडी बोला है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जीसीडी को इस तरह से एचसीएफ भी बोला जाता है। तो देखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसमें कॉमन क्या रहा है, सिर्फ 1 1 कॉमन रहा है, इसलिए इसका जीसीडी कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जीसीडी इसमें 1 होगा। ठीक है, जीसीडी क्या होगा आपका 1 होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक इफ ए कन्वर्जेंस बी मोड m इट मींस दैट m डिवाइड। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ाया था, वहां का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप डिप्लोमा क्लासेस ऐप पे जाएंगे, इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको जाके अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। ए कन्वर्जेंस बी मोड, यहाँ पे कितना है, मोड m है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है कि a माइनस बी जो होगा, a में से b घटा देंगे, वो m से डिविजिबल होगा। ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा m से। ठीक है, m से कौन डिविजिबल है, यहाँ पे होगा a माइनस बी। इस फॉर्मेट को लिखने का मतलब है कि a माइनस बी जो होगा m से डिविजिबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट मींस m डिवाइड a माइनस बी। m किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस बी को। ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बेसिक कंडीशन फॉर बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड रूट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल a एंड b। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हम लोग बाइसेक्शन मेथड यूज करें या न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करें या जो भी मेथड हम यूज करते हैं, तो वहां पे दो कंडीशन हम देखते हैं कि किस टर्म पे, जैसे मान के चलिए, अगर मान लीजिए एफ ए निकाले, वहां पे वैल्यू निगेटिव आ गया, और एफ बी निकाले और वहां जस्ट उसके बाद वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो इन्हीं दोनों के बीच हमारा रूट लाई करता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच रूट हमारा लाई करता है। तो अगर हम एफ ए और एफ बी को गुणा करते हैं, एफ ए गुणे एफ बी गुणा करते हैं हम, तो ध्यान रखिए एक वैल्यू निगेटिव होता है और एक वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव का गुणा हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है। इसलिए एफ ए डॉट एफ बी, निगेटिव का मतलब क्या है, वो 0 से छोटा होगा, लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेस देन क्या होगा यहाँ पे, 0। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एफ ए इंटू एफ बी आपका लेस देन 0 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन मेथड फॉल्स फेल व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या न्यूटन रैप्सन मेथड फेल हो जाता है, तो बिल्कुल इसको देख लेते हैं एक बार। न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मान लीजिए एक्स एन प्लस 1 अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, एक्स एन माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब बोला है कि एफ एक्स अगर 0 हो, फंक्शन ही आपका 0 हो,
तो आप यहाँ पे एफ डैश एक्स भी निकाल लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जीरो का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो, तो ये भी जीरो होगा, मतलब एफ एक्स एन भी जीरो और ये नीचे वाला भी जीरो, जीरो बाई जीरो टर्म नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये फंक्शन जो है फेल हो जाता है, ये मेथड क्या हो जाता है, फेल। किसी भी फंक्शन के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे जीरो ये बना दे रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बोला है न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स व्हेन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। मतलब सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम में आता है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि मान के चले 2 यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर इसका आइजन वैल्यू के टर्म में इसको लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका, बस डायगोनल चेंज हो जाता है, 2 माइनस लेमडा 4 3 5 माइनस लेमडा, लेमडा जो होता है यहाँ पे आइजन वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, तो 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। अब लेमडा को यहाँ पे ये जो लेमडा है इसको ए से रिप्लेस कर दिया जाता है, और जब ए से रिप्लेस कर दिया जाएगा ना तब भी इसको सॉल्व करने पे आंसर 0 ही आएगा। तो ये आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स इज नॉन जीरो इट रैंक। देखिए अगर मान लीजिए कोई 3 by 3 मैट्रिक्स है और उसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकाले और नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में रैंक जो होता है वो ऑर्डर कितने का है, 3 का, तो रैंक आपका 3 हो जाएगा, रैंक आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 3 आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ। तो अगर वेक्टर का सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाता है, तो वेक्टर का सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट तब कहलाता है जब नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब उनके रैखिक संयोजन के लिए अच्युत हल विद्यमान हो, मतलब अलग से एक एक्स्ट्रा आपका सॉल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में लीनियरली वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टेटमेंट वाइज है, इसका भी हमने डिटेल सॉल्यूशन बनाया हुआ है डिप्लोमा क्लासेस ऐप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको एलपीपी बोलते हैं, द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड। जिस फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे लिखा होता है ना कि z इज इक्वल टू 3x + 5y को मैक्सिमाइज करिए या मिनिमाइज करते हैं, तो इस फंक्शन को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी उद्देश्य फलन उसको बोलते हैं कि हमारा किस फलन का उद्देश्य है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रीजन रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन इन ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड। तो वैसा रीजन जो सारे फिजिबल सॉल्यूशन को दिखाता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभी बताते हैं हम किस तरह से उसको समझना होता है। तो मान के चलिए हमने इसको ऐसा बनाया, ठीक है। अब ये हमारा रीजन जो है, ये हमारा रीजन जो है, इस रीजन को हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, और इसी फिजिबल रीजन के चारों जो अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं चारों अलग अलग साइड में, ये सारे पॉइंट जो होते हैं इसको फिजिबल पॉइंट बोलते हैं, जो हमें फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में यूज होता है। तो यहाँ पे इस रीजन को ही पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। ग्राफिकल विधि में सभी संभव हलों के समुच्चय को दर्शाने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मतलब इस एरिया को आप क्या कहते हैं, तो इस एरिया को हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन से, जैसे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी
और भी साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिपीटेटिव क्वेश्चंस उसको देखना चाहते हैं, देखने के बाद स्पेशल एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो अभी ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग देरी नहीं करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको देख लो, समझ लो। पढ़ाई एक बार, रिवीजन बार बार। पास होना है ना तो जितना वीडियो लेक्चर है उसको देख लो और रिवीजन 2 से 3 बार करने का प्रयास करो। सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।